हेलो एवरीवन, शुभ टैरो 6-8 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं। आपके सामने 2 इमेजेस हैं। आप उनमें से इंट्यूटिवली कोई भी एक इमेज चुन सकते हैं और चाहो तो आप दोनों रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे, और जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे व्हाट्सएप स्कैनर लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, सो आप अपना देख के ही अपना मैसेज करिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप मेरे से रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। और आपके सामने जो 2 पाइल हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। और मुझे जो कीवर्ड सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है हैप्पीनेस एंड हार्ड वर्क। पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं हैप्पीनेस एंड हार्ड वर्क, ठीक है। आप अब समझ चुके हो कि अगर जब तक आप अपना हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ अचीव नहीं कर लोगे, तब तक आपको वो खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए आप सोच रहे हो। सो देखते हैं कि महादेव की यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस हफ्ते में, इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द हैंगमैन, एंड बॉटम से जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। चलो, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स और जो वार्निंग्स आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप किसी भी चीज़ के अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हो। यानी कि एक फ़ेज़ होता है जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग फ़ेज़ कर रहे होते हैं। उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पार्ट होता है जहाँ पर हमें चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन हम उस क्लियरिटी को देखते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन में क्या होता है कि एक ठहराव आ जाता है। तो आप एक ठहराव की एनर्जी अभी फ़ील कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वो ठहराव की स्थिति जो है वो अवेकनिंग में बदलने वाली है, एक गति पकड़ने वाली है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल और अपनी इमोशनल लाइफ जो है, अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस को बना के रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वेटिंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है, किसी भी तरीके का वेट आपको नहीं करना है। वेटिंग एनर्जी जो होती है हमेशा डिले लेकर आती है, तो डिले आपकी लाइफ में वैसे ही चल रहा है बिकॉज ऑफ कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उदास हो रहे हो, ठीक है। तो उससे तो आपको बाहर निकलना ही है। दूसरी चीज़, आपको लोगों से भी बाउंड्री बनानी है और अपनी एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेकर आपको आगे चलना होगा। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है जहाँ पर आपको समझ तो आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन आप उसको सही तरीके से करने में कैपेबल नहीं लग रहे हो, खुद को आप कैपेबल नहीं मान रहे हो, आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। तो समय किसी का इंतज़ार कहाँ करता है, आपको अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। द सन, देखो हैप्पीनेस का कार्ड, मैंने ये आपको पहले ही बोला था, आप हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो और आपको करना चाहिए फोकस खुद के ऊपर, ठीक है। फोकस खुद के ऊपर करना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, और जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो उसमें आपको सही दिशा में इक्वल गिव एंड टेक के साथ काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स रिकवरी करेंगे आपकी इस सिचुएशन में, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको पाइल नंबर 1। और आपको असर्टिव रहना है, आपको अपने पाथ को छोड़ना नहीं है। और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर मांगा है तो उसका आंसर अभी के लिए नो है, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। नो का मतलब नहीं इसलिए है क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। नो यस में चेंज हो सकता है। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी।
महादेव कह रहे हैं पेशेंट रखो, पेशेंसली वेट करो किसी चीज़ का। क्लियरली नो, अभी भी नो ही आया है आपका आंसर। और आप जल्दी ही चीज़ों को देखोगे ख़त्म होते हुए, चीज़ों को सही होते हुए। आपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो, जैसा सोचोगे वैसा चीज़ें हो जाएंगी। और आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर की लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये है पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी? और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव या 222 लिख सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको 222 333 बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आने वाले समय में। ठीक है, और ये रीडिंग आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आपके लिए जो मुझे कीवर्ड सुनाई दे रहा है वो है मेहनत और सफलता। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप और आपको सक्सेस चाहिए किसी भी हालत में। और साथ में आप बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो, फैमिली की वजह से हो सकता है, करियर की वजह से हो सकता है। आप खुद को जितना सक्षम मानते हो उतना सक्षम आप फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लग गया है। तो देखते हैं महादेव और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। आपके लिए क्या कहा जा रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वार्निंग्स है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। सी, आप जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं किसी सिचुएशन में। आपको पूरा अचीवमेंट जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप चीज़ों को एनालाइज करना बंद नहीं करते हैं। और आपको विक्ट्री चाहिए, किसी भी हालत में आपको विक्ट्री चाहिए। आपको बस ऐसा फील होने लग गया है। आपकी मैनिफेस्टेशन के अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं बिकॉज ऑफ योर इमोशनल अनहील्ड वर्जन ऑफ योर्स। ठीक है, अनहील्ड वर्जन ऑफ योर्स का मतलब है कि आप इमोशनली अपने आप को उतना ज़्यादा बेटर इंसान नहीं मान रहे हो अभी के लिए, जितना आप हमेशा एक इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हो। वैसी इंटेलिजेंस अभी आपकी शायद महसूस अभी नहीं हो रही है, और वो एक ब्लॉकेजेस आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी इमोशनल स्टेगनेंसी में आ चुके हो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको अपनी मदर आपके घर में जो मदर है आपको उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी जो मदरली एनर्जीज़ होती हैं सभी में होती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अभी जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड जब आता है तब आपको पता है कि आपके पास सारे वो टूल्स हैं जिसके साथ आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इमोशनल इम्बैलेंस। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। द हैंगमैन, आपको पता है कि क्या करना है बट रुके हुए हो आप। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये कोई कनेक्शन के बारे में हो सकता है कि इस कनेक्शन के बारे में आप सोच सोच के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन देखो विक्ट्री तो मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला था विक्ट्री मिलेगी आपको, क्योंकि ये शब्द मुझे बहुत सुनाई दे रहा था। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ को आप चाहते हो उस चीज़ में ईमानदारी रखने की ज़रूरत है, वरना फिर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, वरना आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं आने के लिए दिल नहीं तुड़वाना है आपका, अपना किसी भी चीज़ से हर्ट फील नहीं करना है, अपने आप को हील करना है। हील करके अब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव होगा, बस आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज़ देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें होंगी, डोंट रश, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपको एक नया रास्ता चुनने की ज़रूरत है।
नॉट द राइट टाइम। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, असर्टिव रहते हो, तब जाकर आपकी चीज़ों में बदलाव आएगा, ठीक है। अनलाइकली और अपॉर्चुनिटी पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है अभी के लिए, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव होगे तो आपका काम बनते बनते नहीं बनेगा, ठीक है, डिले हो जाएगा। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं? सक्सेस इज़ नियर, सक्सेस पास ही है, रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, मूव ऑन। देखो मैंने क्या बोला, मैनिफेस्ट योर गोल्स, गोल्स को मैनिफेस्ट करो, जो कि रीडिंग में टैरो कार्ड में भी आया। फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, और यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो तो सही रास्ते पे हो, और आपको बोला जा रहा है और हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड, और आपके हर्डल्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है गाइज़। ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। ये आपको कैसी लगी? और आप इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय लिख सकते हो, 444 लिख सकते हो सकता है आपको आने वाले समय में 444 दिखाई दे, जिसका मतलब ये होगा कि आप डर रहे हो किसी अननेसेसरी सिचुएशन से। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने कोई रीडिंग कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू।